अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहु लाद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्र वल लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र। दुरूद भेजे बिल्के मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अरबाब अज़ा, कल उफ़ुक़ आलम पर चौदह 1445 हिजरी का माह मुहर्रम का चाँद नमूदार हुआ। उस चाँद के नमूदार होते ही अज़ादार से लिबास ज़ेबतन किए, एक अज़ा ख़ाने से दूसरे अज़ा ख़ाने, एक मजलिस से दूसरी मजलिस। और कैफियत ये कि कोई हाय हुसैन कह के रोता है, कोई या हुसैन कह के रोता है। आँखों में आंसू लिए एक इमाम बाड़े से दूसरे इमाम बाड़े, ये आलम है 1445 हिजरी मुहर्रम के चांद का। कि आज भी अज़ादार चांद के तुलू होने की खबर पाकर गिरिया और बुका में महव हो जाते हैं। कोई या हुसैन, कोई हाय हुसैन, कोई हाय अब्बास कहता हुआ अज़ा खानों की तरफ आता है। यह आलम है 1445 हिजरी के मुहर्रम के चांद का। इंसाफ से बताओ, वो चांद जो बादस करबला हुसैन की बेटी फातिमा सुगरा ने देखा था, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमतें नाजिल फरमाए। उस बीवी पे क्या गुजरी होगी कि बाबा का खाली हुजरा देख के बैन करती होगी। ये मजलिसें
ये ज़िक्र हुसैन इब्न अली, पैगाम में मोहब्बत है। ये मजलिसें जहां मजलूम की हिमायत का ऐलान है, वहां जालिम से बेजारी का ऐलान भी है। इस अदा की हिफाजत करो, इस मातम की हिफाजत करो। ये फर्श अदा नजात की ज़मानत है, ये फर्श अदा बख्शिश की अलामत है। जाना है खुल्द जिसको यहाँ आके बैठ जाए, जाना है खुल्द जिसको यहाँ आके बैठ जाए। मजलिस नहीं है ये सफीना हुसैन का, मजलिस नहीं है ये सफीना हुसैन का। याद रखिए, अबा अब्दुल्लाह की हस्ती ज़माना, बस मैं मुसलसल हो जाऊंगा, हैरत में है कि क्या है हस्ती सुल्तान करबला की, क्या है अबा अब्दुल्लाह की हस्ती। दुनिया दर्क करने से कासिर है कि हुसैन क्या है। अरे हुसैन तो बहुत बुलंद, मुझे नहीं पता अगर साथ है तो पैगाम पहुंचे तो जवानों मेरा साथ देना। हुसैन तो बहुत बुलंद, आज जमाना हुसैन के शहर को समझ नहीं पा रहा है। अगर पीछे वाले सारे अहबाब मेरे साथ हैं जवानों, यानी मैंने इसमें कोई ये खबरदार कतन कोई ये ना कहे कि गुलू हो गया ना, ऐसा नहीं है। जाओ सर्च करो, ज़मीन करबला की कैपेसिटी, कितने अफराद उस ज़मीन पे आ सकते हैं। 16 लाख, 14 से 16 लाख अफराद की कैपेसिटी है उस ज़मीन की। सर्च करना, ठीक, 14 से 16 लाख अफराद की। अब अगर पहुंचे तो बात बोलना जिसके दिल में हुसैन इब्न अली आबाद है। यौम अरबईन, उस सरजमीन पर जिसकी कैपेसिटी 14 से 16 लाख अफराद की है, कितने अफराद मौजूद होते हैं। बोलने में बुखल नहीं करना जवानों, बिलखुसूस आपसे कह रहा हूं, कितने अफराद मौजूद होते हैं। 4 करोड़, 5 करोड़, ये तो हिस्ट्री है ना, ये तो खबरों में बात महफूज है। मैं कहता हूं 4 करोड़ छोड़ो, 1 करोड़ मान लो, तो पहले तो ये बताओ कि 16 लाख की कैपेसिटी रखने वाली जमीन पर 1 करोड़ लोग समा कैसे जाते हैं। जो बोल रहा है इमाम हुसैन आबाद रखे। पहले तो ये बात बताओ कि 14 से 16 लाख की कैपेसिटी रखने वाली जमीन पर वो लोग समा कैसे जाते हैं। कम से कम 1 करोड़ में तो कम से कम लगा रहा हूं। और बस यहां ये मामला नहीं, याद रखना, वो समा, मौला तुम्हें कभी तौफीक दे, तुम करबला को मुलाहिजा करो यौम अरबईन फिजा से। तो जब फिजा से देखोगे तो कोई भी उस जमीन पे रुका हुआ नजर नहीं आएगा, सारे चलते हुए दिखाई देंगे। या साहिब ज़मान, अगर तो ना इससे बेहतर अंदाज से अबा अब्दुल्लाह की खुशनुदी के लिए मिलकर बुलंदतर सलावात। अहसन तुम सल्ला अला मुहम्मदिन व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तमहीदी गुफ्तगू है, मेरे साथ सफ़र करें इंशाअल्लाह। आने वाले दिनों में अगर मौला ने हयात दी तो हाजिर रहूँगा। याद रखिए का 1 करोड़ कम से कम मानते हो, मेरा घर इसमें भी पूरा है।
हाँ 4 करोड़ ना मानो, 1 करोड़ ही मान लो, मेरा घर इसमें भी पूरा है। क्यों? कहा 16 लाख की कैपेसिटी रखने वाली ज़मीन, 1 करोड़ अफराद समा गए। अच्छा, कम से कम, अब ये जितने बच्चे बैठे तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक वक्त में एटलीस्ट एक आदमी कितनी रोटी खाता है? कम से कम एक, कम से कम एक मान लो, ठीक है ना। अब एक दिन में कितने वक्त का खाना होता है? बोलने में बुखल नहीं करना जो जवान बैठे हो, बुजुर्गों से दुआ चाहता हूँ, कितने वक्त का खाना होता है? 3। तो एक दिन की एक जायर की कितनी रोटियां हुई? 3। 1 करोड़ आदमी कम से कम मौजूद है यौम अरबईन, कितनी रोटियां हुई? 3 करोड़। तो वो इंसानी हाथ तो दिखाओ जो दिन में 3 करोड़ रोटियां पका के, बोलो जो हक समझता है। या अबा अब्दुल्ला, या अबा अब्दुल्ला, या अबा अब्दुल्ला, रूही व जिस्मी लका या हुसैन फिदा या हुसैन। ए हुसैन, हमारे दिलो जान आप पे कुर्बान, हमारी जाने आप पे कुर्बान। जमाना क्या दर्द करे, इसलिए मैं कह रहा था दुनिया हुसैन के शहर को समझने से कासिर है। आज तक दुनिया को शहर हुसैन इब्ने अली समझ नहीं आया। साथ हैं आपने इतना उम्दा सुना तो मैं जुमले रोकने का आदी नहीं हूं। अरे इससे बढ़ के मैं यार, मेरा उन्वान तो जहन में है ना, अनाउंसमेंट हो गया, उन्वान का ऐलान हो गया, काबा करबला और करीम करबला। इससे बढ़ के और क्या बताऊं? अल्लाह ने, यही तोहफा है आज पहली मजलिस का, अल्लाह ने जिस जमीन पे अपना घर रखा वो जमीन कहलाई मक्का मुकर्रमा। खुदा इमाम हुसैन आप सबको इसी बरस अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाए, छोटे हजरत की ज़वारी नसीब फरमाए। इससे बड़ी दुआएं नहीं। यानी जिस जमीन पे परवरदिगार आलम ने अपना घर रखा वो जमीन कहलाई मक्का, ना सारे जवान बोलोगे तो आसान होगा, मक्का मुकर्रमा। जिस जमीन पे परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को रखा वो जमीन कहलाई मदीना मुनव्वरा। जिस जमीन पे शेर खुदा को रखा वो कहलाया नजफ अशरफ। पूरी तारीख आदम व आलम में घूम के देख लो, या उसका अर्श मौला है या हुसैन की करबला मौला। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। अब अब्दुल्ला राजी रहे ना यकुम मुहर्रम है ना, यकुम मुहर्रम है, ये मजलिस तजदीद अहद है हुसैन से। तो मैं हाथों को बुलंद करके कहता हूं या हुसैन, आप सब भी कहो ताकि तजदीद अहद हो और दुनिया समझे और दुनिया पहचाने के हुसैन के आरिफ, हुसैन के आशिक आज भी जिंदा है, मौजूद हैं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। यह है इश्क़ हुसैन इब्ने अली। दुनिया क्या मिटाएगी हुसैन के नाम को? जाओ जाओ, ना मैं मिंबर पे बैठ के जिम्मेदारी से कह रहा हूं दोस्तों, मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, लफ्ज का मैं जामिन हूं। जाओ, खुदा की कसम, अदियानो मज़ाहिब के इतने जंगल थे कि हम गुम होके रह जाते अगर या हुसैन न होता। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। अरे देखो तहजीबें कितनी बड़ी बड़ी मिट गई। जाओ मुंजोदाड़ो की तहजीब देखो, कौन था बादशाह। जाओ सलातीन बनु अब्बास को देखो, सलातून बनु उमैया को देखो, क्या खबर रही किसी को? कहां गए वो तख्तो ताज? अस्कर तुम्हारे पास, लश्कर तुम्हारे पास, ताकत तुम्हारे पास, कहां गए? और वो तहजीब जो 2 मुहर्रम को बसी थी 10 को उजड़ गई, आज तक जिंदा है। दुनिया हुसैन से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब अब्दुल्ला सलामत व आबाद रखें। यह अब अब्दुल्ला का इश्क है, ये मोहब्बत हुसैन इब्ने अली है। यह आज़ादार किसी मस्तूर की दुआ का समरा है। हाँ, जमाना क्या समझे कि हुसैन क्या है। यकीन मान लो, ये मेरा जुमला नहीं, आएगा इंशाअल्लाह मजालिस में बात आएगी तो मैं फिर बताऊंगा कि ये किसने कहा, ये किसने कहा। लेकिन ये बात मेरी याद रखिए, ये अबा अब्दुल्ला की हस्ती कैसी हस्ती है हुसैन की। हाँ, तुम
जवानों से कह रहा हूँ, बुजुर्ग जब मैं तुम कहूँ तो बुजुर्ग मुखातिब नहीं है मेरे, याद रखना, याद रखो जवानों, उस तहजीब को महफूज करो जो तहजीब अज़ा तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम तक पहुँचाई है। ये तहजीब बहुत कीमती है और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी आने वाली नस्ल को वो तहजीब जो तुम्हारे बाप दादा ने तुम तक पहुँचाई है अज़ादारी की, वो मुंतकिल करो। ये अज़ादारी ये सैयदुश्शुहदा है। तो एक अज़ादार की कैफियत क्या होनी चाहिए, ये खुद अंदाज़ा करो, ये खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करो। कोई दूसरा कहेगा ऐन मुमकिन है किसी को बुरा लगे। याद रखना, अत्र फरोशी समझते हो, जहाँ खुशबुएं बिकती हैं, हैं? अत्र फरोशी का बकाला जो होता है, जिस दुकान में खुशबुएं बिकती हैं, परफ्यूम्स बिकते हैं, ठीक, उस बकाले में कभी गए हो, उस दुकान में कभी गए हो ना, खुशबू खरीदने के लिए गए हो। अब खुशबू खरीदो या न खरीदो, जब उस बकाले से बाहर आते हो तो अपने लिबास और जिस्म पे खुशबू लाते हो कि नहीं? या अबा अब्दुल्ला, या अबा अब्दुल्ला, या अबा अब्दुल्ला, खुशबू लाते हो या नहीं लाते? कहा लाते हैं। कहा बस ये सोचो कि तुम कितने अरसे से फर्शे गमे हुसैन पे आ रहे हो। तुम्हारा आलम क्या होना चाहिए, तुम्हारी कैफियत क्या होनी चाहिए, तुम्हें कैसा होना चाहिए? अज़ादार अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद कर ले। हाँ? रूह में करबला की आमद है, यकुम मुहर्रम है ना, रूह में कर, अगला शेर महसूस करने वाला है। अगले जितने मिसरे हैं 3 सुनेंगे तो सुनाऊं, जबरदस्ती नहीं पढ़ता मैं। रूह में करबला की आमद है, रूह में करबला की आमद है, मुझको महसूस हो रहे हैं हुसैन। रूह में करबला की आमद है, मुझको महसूस हो रहे हैं हुसैन। आज की रात जागना है मुझे, मेरी आंखों में सो रहे हैं हुसैन। करबला का ताल्लुक सुन के गुजरने से नहीं है, करबला का ताल्लुक महसूस करने से, करबला महसूस करने से ताल्लुक रखती है, करबला सुन के गुजरना नहीं। कुरान करीम ने आवाज दी, परवरदिगार आलम ने आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल फज्र वल लयालिन नश्र। अरबाब हल्लुआक तशरीफ फरमा है, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्गान तशरीफ फरमा है, मैं बस तर्जुमा करूंगा, पहुंच गया, मेहनत मुकम्मल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल फज्र वल लयालिन नश्र वश्शफ़अ वल वत्र वल लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुन लज़ी हिज्र। फज्र की कसम, 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम। करबला कुरान से सुन लो, फज्र की कसम, 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम, वश्शफ़अ वल वत्र, 2 की कसम, 1 की कसम, वल्लैलि इज़ा यस्र, उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे। हल्फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र, क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कस्में दिखाई दी? अरे कस्में खा रहा है परवरदिगार। वल फज्र, फज्र की कसम, वलयाले नश्र, 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम, वश्शफ़अ वल वत्र, बात उनसे है जो करबला महसूस करते हैं, 2 की कसम, 1 की कसम, वल्लैलि इज़ा यस्र, उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे। हल्फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र, क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कस्में दिखाई दी? कुछ कस्में खाई और फिर साहिबाने अक्ल को मुतवज्जे किया, लफ्ज इस्तेमाल किया अक्ल के बजाय हिज्र का, जबकि अक्ल भी अरबी ही का लफ्ज है। तो क्या फर्क है बयान करूंगा, लेकिन आज की हद तक महफूज करें अजीजों। हाँ, फज्र की कसम, 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम। देखो महबूब खुदा का फरमाने मुकद्दस है, मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाने मुकद्दस कि कुरान करीम की हर आयत के 70 ज़ाहिर हैं, 70 बातिन हैं। हाँ, बातिन की तफसीर छोड़ो, कम से कम 70 ज़ाहिर,
और ये हदीस यानी फरमान यूं भी है कि एक हर्फ के यानी कुरान करीम की एक एक लफ्ज के एक एक हर्फ के 70,000 तक माना हदीसों में आए हैं। ठीक, तो अगर एक तफसीर कुछ और है तो ऐन मुमकिन है बाकी और तफसीर भी मुमकिन हो। ठीक, तो ये जहन में रख के सुनना, यानी निगेशन नहीं है किसी बात का। फजर की कसम, 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम। तो परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में और भी कस्में खाई हैं। वह शम्स, सूरज की कसम, वह लैल, रात की कसम, है ऐसा या नहीं है? वह नज्म, सितारे की कसम। हाँ, परवरदिगार कस्में खा रहा है, बात करूंगा, लेकिन अरबी जबान में इब्तिदाई मजलिस में पेश कर रहा हूं। अरबी जबान में कसम 4 हरफों से खाई जाती है। वह शम्स, शम्स है सूरज, सूरज की कसम। ये जो कसम तर्जुमा किया ये किस हर्फ का है? वाव का। ठीक, सूरज की कसम। वल फज्र, फज्र की कसम, ये किसका तर्जुमा है? वाव का। तो एक हर्फ है वाव जिससे कसम खाई जाती है, एक हर्फ है बे, जैसे हम अपनी जबान में भी इस्तेमाल करते हैं बिल्ला, हाँ, बे से कसम खाई जाती है। एक हर्फ है ते, ते से कसम खाई जाती है तल्ला। एक हर्फ है लाम, लाम से कसम खाई जाती है लिल्ला, ये भी हम उर्दू जबान में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो ये 4 हर्फ हैं हुरूफाए तहज्जी में कि जिनसे कसम खाई जाती है। वाव से कसम खाई जाती है, लाम से कसम खाई जाती है, बे से कसम खाई जाती है, ते से कसम खाई जाती है। मैं सोचता रहा कि परवरदिगार आलम ने इतने हुरूफाए तहज्जी में ये 4 हर्फ क्यों चुने कसमों के इस्तेमाल के लिए? जब जोड़ा तो एक लफ्ज बना, मैं उसी तरतीब से पढ़ देता हूं। बे से कसम खाई जाती है, ते से कसम खाई जाती है, वाव से कसम खाई जाती है, लाम से कसम खाई जाती है। कसमों की अजमत समझ में आई, सिवाय बतूल के कोई और नजर नहीं। या साहिब ज़मान, या अली है। परवरदिगार आबाद व शाद रखे, इमाम हुसैन अपना आशिक करार फरमाए, अब अब्दुल्ला अपनी मार्फत अता फरमाए, मौला बा मार्फत ज़वारी की तौफीक नसीब फरमाए, इसके मौला से हमें सरशार फरमाए। याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, खुदा के कसम, वल फज्र वल लयालिन अश्र व शफ़ी वल वत्र वल लैल इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र। फज्र की कसम, 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम, 2 की कसम, 1 की कसम, और उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे। अल्लामा फैज़ी और फ़खरुद्दीन राज़ी, ठीक, मेरे मसलक से ताल्लुक़ नहीं, वो लिखते हैं कि परवरदिगार आलम ने इस आयत में मुहर्रम के पहले अशरे की कसम खाई। बाज़ ने इससे मुराद हज का पहला अशरा लिया। ठीक, हज का पहला अशरा बयान करूंगा, यानी ज़िलहिज का पहला अशरा। मैंने कहा ना इसलिए कि तफसीर मुमकिन है। ठीक, तो एक तफसीर ये है, फज्र की कसम, अगर उस जो फिक्र को लिया जाए तो इसका मतलब मैं यूं तर्जुमा कर सकता हूं ना, सुबह आशूर की कसम, करबला के बन में 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम, जब हस्तियां 2 थीं उनकी कसम, जब हस्ती तन्हा रह गई उसकी कसम, वल लैल इज़ा यसर, सब जानते हो ना, गम की रात आहिस्ता आहिस्ता ढलती है, उस रात की कसम, हल्फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र। क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कसमें दिखाई दी? यहाँ जिक्र हो रहा है। अच्छा, ये तो सब ने सुना है ना, तवज्जो रखना, सुनेंगे सारे साथ हैं बाप जवान जितने बैठे, मौला हुसैन आबाद शाद रख, ये तो सब ने सुना ना, चूंकि मेरा मौजू काबा करबला करीम करबला, सब ने सुना कि अबा अब्दुल्लाह ने चराग गुल किया, हाँ, यानी चराग बुझाया और फिर चराग रोशन किया, है नहीं ऐसा? ठीक, अच्छा, चराग से एक बात और याद आई, अभी कह के आ रहा हूं एक जगह पर, अपनी तकरीर से मुस्ताल ले रहा हूं। कुरान ने सूरज को भी चराग कहा है। सूरज के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो लफ्ज था सिराजन वहाजा, शोले फेंकने वाला चराग। और कुरान ने मेरे नबी को भी चराग कहा है।
और जब नबी को कहा तो क्या कहा? सिराजन मुनीरा, नूर बांटने वाला चराग। ना अगर सारे साथ दोगे तो मैं पढ़ता हूं, नहीं तो बात वापस आता हूं। नूर बांटने वाला चराग, सिराजन मुनीरा, नूर बांटने वाला चराग। तो क्या ख्याल है हजरत, जो नूर बांट रहा हो वो खुद नूर ना हो? मैंने तो बड़ी आहिस्तगी से कह दिया है भाई, मैं तो बहुत आहिस्तगी से, बड़ी मोहब्बत से कहा। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे, ठीक है ना। का सिराजन मुनीरा, नूर बांटने वाला चराग। तो अब सुनो, एक जमाना था कि जैसे बुजुर्ग तो जानते हैं, बच्चों के लिए शायद नया हो, बैलगाड़ी होती थी, है ना। एक जमाना बैलगाड़ी होती, फिर जमाना आगे बढ़ा, साइकिल आई, फिर मोटरसाइकिल आई, फिर मोटर कार आई, फिर हवाई जहाज आ गया। ऐसा है नहीं? तो क्या बैलगाड़ी खत्म हो गई? बोलो भाई, है, साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है ना ऐसा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्तलिफ जमानों की चीजें एक जमाने में जमा हो गई। याद रखना, मेरे नबी को चराग कहा है। ऐसा हुआ कि नहीं? मुख्तलिफ जमानों की चीजें थी, एक जमाने में जमा हो गई, ठीक है। अच्छा, तो रोशनियों में जिंदगी गुजारने वालों, ये न समझना कि आज कहीं चराग नहीं जल रहा। मर्जी है तुम्हारी, मर्जी है। हाँ, जिक्र हुसैन तुम्हारी इन मुख्तसर सी रोशनियों का मोहताज नहीं है। याद रखना, हुसैन का जिक्र तो नूर ही तो है, वो रोशनियां फैलाता है। तो आज रोशनियों में जिंदगी गुजारने वालों, खबरदार ये ना समझना कि कहीं चराग नहीं जल रहा। हाँ, तो मेरे नबी को क्या कहा कुरान ने? सिराजन मुनीरा, रोशन, नूर बांट, रोशनी नहीं, नूर बांटने वाला चराग। तो मैं अंधेरे में बैठा था, अंधेरे में था, अचानक से चराग रोशन हुआ। तवज्जो, पढ़े लिखे लोग ना होते मैं ये बात नहीं करता। अचानक से चराग रोशन हुआ। जब चराग रोशन हुआ तो क्या किया उस चराग ने? मैं अंधेरे में था, क्या किया? हाँ, बोलने पे पाबंदी नहीं है, आसन तुम। रोशनी दे दी मुझे, हाँ, मुझे रोशनी दी ना, उस चराग ने मुझे चराग तो नहीं बना दिया। भाई मर्जी है तुम्हारी। उस चराग ने अभी भी साथ नहीं जुड़े। मैं और मिसाल देता हूं, उस चराग ने रोशनी दी, उस चराग ने मुझे चराग नहीं बनाया। मेरा नबी है नूर बांटने वाला चराग। अब मैं क्या करूं कि किसी के दिमाग में यह खपत आ जाए कि मैं चराग बन जाऊं? बोलो जो हक समझता है बोलने को। मैं क्या करूं किसी के दिमाग में यह खपत आ जाए कि मैं चराग बन जाऊं? तो बस इतना ही कह सकता हूं, हजरत जाइए, चराग की लौ पर अपनी उंगली को रख दीजिए, रहमत होने के बावजूद जला दिए जाओगे। अब अब्दुल्ला सलामत रखे, यार, रहमत होने के बावजूद जला दिए जाओगे। अभी भी मिसाल एक और देता हूं। हाँ, शमा और परवाने का जिक्र तो सुनी रखा है, शायरों ने बहुत किया है? किया नहीं किया? जहां शमा जलती है वहां परवाने आते हैं, शमे का तवाफ करते हैं। जब शमा खामोश हो जाती है, जब चराग बुझ जाता है, परवाने चले जाते हैं। तो जाओ कहो ना परवानों से, जा कहां रहे हो, आओ चराग की जगह पे आके बैठ जाओ। जवानों तुम्हारी मर्जी है, पीछे बैठे हुए साथ हो मेरे। अब अब्दुल्ला सलामत रखे, ये वाले अहबाब सारे साथ हैं। इमाम हुसैन नजर बद से महफूज रखे। परवानों से कहो जाते कहां हो, आओ चराग की जगह पे बैठ जाओ। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। ये मिसल भी सुन रखी है ना, चराग से चराग जलता है। ये मिसल सुनी है, चराग से चराग जलता है। तो लो, एक रोशन चराग मेरे राइट हैंड पे रखो और एक खामोश चराग मेरे लेफ्ट हैंड पे रखो, तो जो खामोश चराग है वो जल जाएगा। बोलो, बोलने में नहीं शर्माना। राइट हैंड पे चराग जल रहा है, लेफ्ट हैंड वाला चराग खामोश है, क्या जलेगा? मुझे नहीं पता जाफर तैयार के अज़ादार इस जुमले को कैसे सुनेंगे। का क्यों नहीं जलेगा? का चराग से चराग जलने के लिए चरागों का बिला फसल होना जरूरी। अली
मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। अब्दुल्ला सलामत रखो, इमाम हुसैन सलामत रखो, अब अब्दुल्ला सलामत रखो। या अली, सारे जवान साथ हैं मेरे। अब अब्दुल्ला सलामत हो, आबाद रखे। यहां तक आ गए हो तो एक जुमला और सुनो। किताब मेरे घर की नहीं, मेरे घर की किताब नहीं, जाओ जाके देखना। लिखा है कि आयत नाजिल हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वद्दुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा। कसम है सूरज की जब वो अपनी पूरी बुलंदी पे हो। वल क़मरे इज़ा तलाहा, कसम है चांद की जो सूरज के पीछे बिला फसल आ जाए। घबरा के नहीं सुनना, नहीं तो मैं तो तुमसे ज्यादा थका हुआ हूं भाई। मुसलसल सुबह से पढ़ रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं अब अब्दुल्ला का, और इस जिक्र को सेहत की अलामत जानते हुए जिक्र कर रहा हूं। तवज्जो रखना। वश्शम्स वद्दुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा, कसम है सूरज की जब वो अपनी पूरी बुलंदी पे हो। कसम है चांद की जो सूरज के पीछे बिला फसल आ जाए। किताब मेरे घर की नहीं, जाके देखना। लिखने वाले ने लिखा, साहिब अल खसाइस ने लिखा कि जैसे ही आयत नाजिल हुई ना, महबूब खुदा ने फरमाया अना शम्सो व अलीयुल क़मर, मैं सूरज हूं, अली आसान सी अरबी है, मैं सूरज हूं, अली चांद है, मैं सूरज हूं, अली चांद है। मैं नहीं कह रहा, महबूब खुदा का फरमान, किताब मेरे घर की नहीं। यही तो वजह है जाफर तैयार वालों के सूरज के निकलने में इख्तलाफ नहीं मिलता, रुयत हिलाल में इख्तलाफ नजर आता। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। अब अब्दुल्ला सलामत रखे, इमाम हुसैन नजर बद से महफूज रखे। इमाम हुसैन आप सबको अपना जव्वार करार दें। अजीजों याद रखना मेरी ये बात। यहां तक तो आ गए ना, आपने बहुत अच्छा सुना, लेकिन अब एक जुमला और सुने। अगर चांद गलत हो जाए पहली का, या सही या गलत, तो तायुन कैसे हो कि ये चांद सही था कि गलत? मैं आइज़गी से कह देता हूं, 14वीं के चांद का इंतजार करना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। अरे 14वीं के चांद का इंतजार करना पड़ेगा। वो 14वीं का जब निकलेगा तो बताएगा सही था कि गलत। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, हाँ आप सलामत रहे। या अली, मौला अज़ादारों को सलामत रखे। जिक्र इमाम ज़मान का आ गया ना, तो सुन लो एक जुमला और। हाँ सुन लो एक जुमला और। बड़ी ज़बानें दराज हो रही हैं, बड़ी ज़बानें दराज हो रही हैं, तो जुमला सुनो और याद रखना। खुदा की कसम, कौन है मेरा मौला? कहेंगे साहब गैबत में है, गैबत में। अच्छा चले जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुनाऊं कुछ आयतें। हाँ जिक्र आ गया तो बस पेश कर देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान कहता है अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। सुनो, अल्लाह का अम्र आ चुका है, तुम सोचते रहो तुमसे मुराद वो हैं। अता अम्रुल्लाह, अल्लाह का अम्र आ चुका। अता फेले माजी है, पास का टेंस है, फेले माजी। अता अम्रुल्लाह, अल्लाह का अम्र आ चुका है। खबरदार उसको बुलाने में उजलत से काम ना लेना। सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। सुनो, ये जो मुशरिकीन अल्लाह से सिफतों को मंसूब करते हैं, इनसे अल्लाह सुबहान भी है, मुनज़्ज़ह भी है, ताला गोया बुलंद भी है। हाँ? अल्लाह का अम्र आएगा नहीं, आ चुका है। हाँ आ चुका है, तवज्जो है। अम्र इलाही आ चुका है, आएगा नहीं। ठीक, आ गए यहां तक। अगला कदम अम्र इलाही आ चुका। अच्छा अम्र, यह भी अजीब बात है। कुरान करीम में खुद देखना, जवानों से कह रहा हूं, अपने आप को कुरान से करीब करो, कुरान से दोस्ती करो। जब कुरान से दोस्ती हो गई तो दुनिया में किसी और दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुरान तुम्हारा निसाब है, कुरान तुम्हारे सिलेबस की किताब है, और सिलेबस की किताब कभी तालिब इल्म के बस्ते से बाहर नहीं जाती।
किसी ने पूछा मेरे और आपके इमाम ज़ामिन इमाम रऊफ़ अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला मोमिन की अलाइन क्या है? मौला ने कहा कई हैं, उनमें से एक ये है कि मोमिन हर रोज 50 आयात कुरानी की तिलावत करता है। आयात से करीब हो, खुदा की कसम सही करो, उसमें तफक्कुर, उसमें तदब्बुर करो, उसमें गौर करो। एक आयत पढ़ो, तर्जुमे के साथ पढ़ो। जब रात में खाने से फारिग हो जाओ, तमाम घर वालों को लेके बैठो, एक आयत तर्जुमा के साथ पढ़ो, खुद भी पढ़ो, घर वालों को भी सुनाओ। उस तिलावत की बरकत देखोगे कि किस अंदाज से उस तिलावत का है कि बरकत तुम्हारे घर को अपने हिसारे रहमत में ले लेती है। ये होगा वैसे ही कि मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। आयात की तिलावत करो, कुरान से करीब हो जाओ। हाँ, अता अमरुल्लाह फला तस्ताजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युशिकून। अब चले, अल्लाह का अमर आ चुका है, आएगा नहीं। हाँ, अब कुरान बयान करता है जनाबे मूसा के तस्करे को, तवज्जो, जनाबे मूसा के जिक्र को। और कुरान क्या कहता है कि अल्लाह ने मूसा को, वो बातें मौजूद हैं कुरान में, 30 दिन का वादा किया था, 40 दिन के लिए बुलाया। 40 को अरबी में 40 कहते हैं। मूसा की मीकात भी 40 यौम की थी। हाँ, 40 रोज हो गए। कौम से क्या कहा था कि मैं जा रहा हूं 30 दिन के लिए। दोनों वादे कुरान में मौजूद हैं, ठीक, दोनों वादे। मैंने 9 दिन और 10 दिन, 9 दिन आगे और आना इंशाल्लाह, अगर मौला जिंदा रखा, आयात देख के आना। हाँ, 30 दिन का वादा किया था, 10 दिन का इजाफा हुआ, 40 दिन में कलीमुल्लाह लौटे। जब जा रहे थे तो उम्मत का ईमान खुदाए मूसा पे था। जब वापस आए तो उम्मत का ईमान खुदाए मूसा की जगह सामरी का गौशाला ले चुका था। अब लफ्ज बदल रहा हूं ताकि आप तक पहुंच जाए पैगाम। हादी को गैबत में गए हुए 10 दिन ही ऊपर हुए थे। उम्मत ईमान बिल गैब को महफूज ना रख सकी तो काबिल मुबारकबाद है ना ये कौम जिसका हादी 1000 बरस से गैबत में है, आज भी उसी का कलमा पढ़ रही है, आज भी उसी का जिक्र हो रहा है। मेरे दोस्तों कहेंगे साहब इनके इमाम गैबत में हैं या नहीं है, नहीं पता। अच्छा, उनसे पूछो हजरत गुमराह हुए तो फौरन कहा इब्लीस ने गुमराह कर दिया है? होता है ऐसा? नहीं है, इब्लीस ने गुमराह कर दिया। साहब फौरन से आवाज आती है इब्लीस ने गुमराह कर दिया, इब्लीस ने। तो जनाब से पूछो जाके इब्लीस से कहीं मुलाकात रही है? बोलो, बोलने में बुखल नहीं करना। कहीं मुलाकात रही? कहा नहीं जाब, कैसी बात कर रहे हैं? तो अजीब बात है मेरे दोस्तों, इब्लीस गैब में रह के गुमराह कर सकता है, मेरा इमाम गैब में रह के हिदायत नहीं कर सकता। मेरा इमाम गैब में रह के हिदायत नहीं कर सकता। और याद रखना, जब सरकार तशरीफ लाएंगे, बात आ गई तो आज की बात यहीं पे रोक देता हूं, कल इंशाल्लाह यहीं से दामा दूंगा मौजू की तरफ। लेकिन याद रखना, जब सरकार तशरीफ लाएंगे तो होना क्या है? हाँ, होना क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रिवायत का जुमला है, काबे की पुश्त वाली दीवार से मेरे साहिब काबे की पुश्त वाली दीवार से 27 लोगों को बाहर निकालेंगे। सुनना है तो सुनाऊं, नहीं तो छोड़ू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ना अपने मौला की खुशनुदी के लिए बुलंदतर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। काबे की पुश्त वाली दीवार से मेरे मौला, और जब सरकार का ज़हूर होना है ना, मेरे मौला का जब ज़हूर होगा तो सबसे पहले कौन आएगा? रिवायत के जुमले हैं, सबसे पहले अबा अब्दुल्लाह अपनी कब्र मुतहर से बरामद होंगे। हूं मैं मौजू से ही, सबसे पहले सुल्तान करबला, और तन्हा नहीं, मौला करीम करबला अपने साथ 70,000 अफराद को लेकर रजत फरमाएंगे।
ये अकीदा रजत भी तशय्यो का तशख़्ख़ुस है। रजत का मतलब हरगिज ये ना समझना कि रिकारनेशन है, जो पड़ोस मुल्क का अकीदा है। रजत का हरगिज ये मतलब नहीं। उनका अकीदा क्या है कि अल्लाह ने जिस्म थोड़े बनाए, रूहें ज्यादा बना दी। ये रिकारनेशन कि वो पलट पलट के जन्म वाला जो अकीदा है, ठीक है ना। अकीदा है रजत, जो हस्ती है वो वापस पलटेगी। ना कहूं जालिम भी उठाया जाएगा, मजलूम भी उठाया जाएगा। काबे की पुश्त वाली दीवार से मेरे मौला 27 लोगों को बाहर निकालेंगे जब ज़हूर फरमाएंगे मेरे मौला, 27 लोगों। और कैफियत पता है क्या है? कौन कौन है वो 27? 15 जनाबे मूसा की कौम के लोग होंगे, जो जनाबे मूसा के ज़माने में लोगों को हक पे रहने की दावत देते थे, अदल पे रहने का हुक्म देते थे। ये 15 कौमे मूसा वाले, ठीक। 7 असहाबे कहफ, मालिक अश्तर, हजरत अबू दुजाना अंसारी, यूशा बिन नून, वसी मूसा और जनाबे सलमान। इनको निकालेंगे, बरामद कहां से करेंगे? काबे की पुश्त वाली दीवार से। कौम मूसा वाले जो 15 अफराद है ना, वो चीन से आगे बस्ती है बाजीन उधर हैं। असहाबे कहफ जॉर्डन की पहाड़ियों पे हैं, मालिक अस्तर मिस्र में हैं, हजरत अबू दुजाना मदीने में हैं, सलमान मदाइन में है, जनाबे वसी मूसा मदियन में है। अरे हजारों मील का फासला है। जुमला आपके हवाले है मेरे जमाने के साहिब, इनको काबे की पुश्त वाली दीवार से निकालेंगे। मौला ये वजह क्या है, सबब क्या है, क्या समझाना है जमाने वालों को? कल दुनिया वालों को यही तो बतलाना है। कल कूफे के मिंबर से मेरे जद अली मुर्तजा ने कहा था, इन हाथों को पहचानो, यही वो हाथ हैं जो मुर्दों को महशर के मैदान में निकाल के लाए। कल लोगों ने शक किया था, तो अब अब्दुल्ला ने चराग बुझाया और चराग जलाया। सुनी है ये बातें, चूंकि बहुत सारी बातें मैंने करनी है जो आम तौर पे मसाइब में बयान होती हुई सरसरी हो जाती हैं, लेकिन मैं मकाम फजाइल पे चाहता हूं कि कुछ बातों को आप तक पहुंचाऊं। चराग बुझा, चराग जला। एक इल्लत, बुझाया इसलिए कि अगर कोई चाहता है जाए तो वो दूसरे से शर्मिंदा ना हो, ठीक है, जाहिरन ये इल्लत भी है, ठीक। लेकिन हुआ क्या दर हकीकत? चराग जो बुझाया गया ना, अच्छा एक सवाल का जवाब दो, क्या कभी जागती आंखों से ख्वाब देखा है? इम्कान ही नहीं, नहीं देख सकते। वो जो आप देखते हो ना, तवज्जो, वो है मलकूत। हाँ, तो पता चला कि मलकूत से जुड़ने के लिए पहले थोड़ा मरना पड़ता है। अन्नौमो अखुल मौत, नींद मौत की बहन है। हाँ, तो अब हुसैन इब्ने अली ने क्या दिखाया अपने साथियों को? ये तो बातें बयान होंगी, चूंकि जमाने के साहिब का तस्करा आ गया इसलिए बयान कर रहा हूं। और ये जुमला मकाम फजाइल पे सुन लीजिए, मसाइब का आगाज करूंगा, लेकिन इंसाफ कीजिएगा, मेरा जुमला नहीं, जमाने के इमाम का जुमला है जिसकी हम और आप रैयत हैं। ऐसा क्या बता दिया अबा अब्दुल्लाह ने अपने साथियों को कि हर कोई सबकत लेने पे आमादा है। मौला पहले मुझे इजाजत दो, थोड़ा सा मकाम फजाइल पे सुनना। मौला पहले मुझे इजाजत दो, मौला पहले मुझे इजाजत दो। जानते हैं सबको शहीद होना है, लेकिन शहादत में भी सबकत, मौला पहले मुझे इजाजत। तो इसके दो माना हुए। पहला तो ये कि अबा अब्दुल्लाह ने, मुझे नहीं पता ये जवान जो बैठे हैं आपके लिए यकीनन नामानूस सा मौजू है, नामानूस सी बातें हैं, मुझे नहीं पता कि अबा अब्दुल्लाह ने, मैं इतना जानता हूं अबा अब्दुल्लाह ने अपने साथियों को
करबला बताई नहीं, करबला दिखाई है। और जो अब भी मुतमईन नहीं हुआ ना, उसके लिए कहता हूं, मेरे जमाने के इमाम का फिक्रा है। ये जो हर कोई उजलत कर रहा है ना, मुझे इजाजत दें मैं जाऊंगा, मुझे इजाजत दें मैं जाऊंगा, इस उजलत में राज क्या है? मेरे इमाम फरमाते हैं कि ए हुसैन के साथियों, जमाने के साहिब फरमाते हैं, ए हुसैन के साथियों, अल्लाह ने तुम्हारी आंखों से हिजाबात को उठा लिया था। यानी हुसैन इब्न अली यानी मारिफत, यानी इश्क, यानी मोहब्बत। खबरदार, ज़व्वारी है अबा अब्दुल्ला से आने के बाद अपने आप के ऊपर तकब्बुर न करना। इस अंदाज से अबा अब्दुल्ला की ज़व्वारी अंजाम ना दो। मौला फरमाते इस तरह गरीब ज़हरा की ज़व्वारी पे जाओ, कम से कम हुसैन के हक के आरिफ तो हो। एक हस्ती है, उनका इसमें गिरामी है शेख जाफर शुस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। कब्र मुबारक हरम अमीरुल मोमिनीन में, मौला के रोजे में, हरम में। उन्होंने लिखा अपनी किताब में, तवज्जो, बस ये जुमला कह के मसाइब की तरफ बढ़ूंगा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि कलीमुल्लाह ने, हजरत मूसा ने तूर पे नार देखी तो अपने अहल से कहा रुको मैं देख के आता हूं। अहल को ले जा नहीं सके, मगर हुसैन इब्ने अली ने करबला में नूर देखा और आवाज दी, हलुम्मू हलुम्मू, जो आना चाहता है आ जाए। खुदा की कसम मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, अगर सारी दुनिया ही क्यों ना करबला चल पड़ती, हुसैन सबको खुदाई से मिला देते। यह है हस्ती सुल्तान करबला की, यह है हस्ती मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की। खुदा की कसम यही जुमला रोने के लिए काफी है कि जब तुम अंगुश्त शहादत उठा के कहते हो ना, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अल्लाह अल्लाह, ए गरीब ज़हरा आप पे हमारा सलाम हो, ए अबा अब्दुल्ला आप पे हमारा सलाम हो। हैं दादा रोने बैठे हो, यकुम मुहर्रम आ गई। तारीख, एक साइल ने सवाल किया मेरे मौला से, और सवाल भी किस अंदाज से किया कि मौला जब मुहर्रम का चांद निकलता है तो ऐसा लगता है दिल डूबा जा रहा है। मैंने अर्ज किया था ना, बातें महसूस करना, महफूज करने वाली हमारी बातें बहुत है, आप महसूस फरमाएं। ए बाब, ए मौला, चांद निकलता है अय्याम आज़ा का, मुहर्रम का, ऐसा लगता है दिल डूब रहा है। आंखें आंसुओं को बरसाने के लिए तड़प रही है, तबीयत में इस्तिराब सा आ जाता है। मौला वजह क्या है? सुनोगे? मेरे इमाम की आंखों से आंसू जारी हुए। कहा ये जो फिजा सोगवार दिखाई देती है ना, अल्लाह मुहर्रम के चांद के साथ फरिश्तों को हुक्म देता है, वो जो हुसैन का खून आलूद कुर्ता है ना, उसे अर्श इलाही पे रख दिया जाए। हाय करके रोने वालों, गरीब ज़हरा तुम्हें आबाद रखें, हुसैन इब्ने अली की बेटी तुमसे राजी रहे। तुम उस बीबी के बाबा का पुरसा देने जमा हो गए हो। अज़ादारों, तुम में से बहुत से लोग हैं, बहुत से अज़ादार हैं जो अभी करबला जा चुके हैं, और बहुत से अभी हैं जो इन तारीख़ों में करबला जाने वाले हैं। मौला तुम सबको ज़वारी का शर्फ नसीब फरमाए। आंसू बह रहे हैं ना, मांग लेना, असबाब गरीब ज़हरा फराहम करेंगे। बहती हुई आँखों से मांगा करो, दुआएं मुस्तजाब हो जाती हैं। लेकिन हौसले से जुमला सुनो, जब तुम करबला जाना ना, ये जुमले महसूस कर लेना, जब तुम करबला जाना
तो खुदा की कसम, करबला में जाकर करबला की रोशनियां नहीं देखना, वो चमक वाली जरी नहीं देखना। जब करबला जाना ना, तुम अपनी आंखों से आंखों को मुनव्वर करोगे रोज़ाए हुसैन के दीदार से, लेकिन सोचना जरूर उस जरी के अंदर एक लकड़ी का संदूक है। तुम्हारे मातम पे पाबंदी नहीं है, उस लकड़ी के संदूक में एक चटाई बिछी हुई है। जरूर चश्मे तसव्वुर में लेके आना, उस चटाई पर किसी गरीब के जिस्म के टुकड़े जा बजा पड़े। खुदा तुम्हारी हाय पे रहमत नाज़िल फरमाए, मादर सादात आपसे राजी रहे। ऐ बीबी, आपके हुसैन के अज़ादार आए हैं, बीबी अपने लाल का पुरसा कबूल फरमाइए। अज़ादारों, वो वक्त तारीख ने महफूज किया कि नबी की आगोश में एक जानू पे हसन थे, दूसरे जानू पे हुसैन थे। महबूब खुदा ने हसन मौला के दहन पे बोसा दिया, हुसैन के गले पे बोसा दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता मसाइब पढ़ूंगा ताकि जी खोल के पुरसा करो, और जू जू शबे गुजरती रहेंगी मसाइब ज्यादा होते रहेंगे। अब अब्दुल्ला ने महसूस किया, नाना ने भैया के लबों पे बोसा दिया, मेरे गले पे बोसा। नाना की आगोश से उठे, अम्मा के पास आए। जिसको समझ आता है जवानों, आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थी। बीबी ने शहजादे की आंखों में आंसू देखे, कहा मेरे लाल माजरा क्या है? अम्मा, नाना ने भैया के लबों पे बोसा दिया। अम्मा, तेरे लाल हुसैन के गले पे बोसा दिया। बीबी ने बेटे का जुमला सुना, चादर संभाली, बाबा के पास आई। बाबा, हसन के लबों पे बोसा। सलाम किया, बाबा हसन के लबों पे बोसा, हुसैन के गले पे बोसा। नबी ने बेटी से सवाल सुना, एक मर्तबा आवाज दी, कोई अली को बुला लाओ। लो मौला आ गए, या अली सैयदा के हाथों को थाम लो। अली ने बीबी का हाथ थामा। बीबी ने सवाल किया, बाबा हसन के लबों पे बोसा, हुसैन के गले पे बोसा। का बेटी, हसन के लबों पे बोसा इसलिए दिया कि दुनिया तेरे इस लाल को जहर से शहीद करेगी। हुसैन के गले पे बोसा इसलिए दिया कि तेरा ये गरीब नैनवा के सहरा में 3 दिन का प्यासा। हाँ, यही हक है रोने का। बीबी का सवाल आगे बढ़ा, बाबा बेअय्ये ज़ंबिन, मेरे लाल का जुर्म क्या होगा? हाय हुसैन। महबूब खुदा ने फरमाया, कोई जुर्म नहीं हो। अच्छा बाबा, ये याद रखना, ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये खबरदार किसी के जहन में ये ना आए कि वो हस्तियां नहीं जानती। हर दफा साइल इसलिए नहीं पूछता कि वो नहीं जानता, ये याद रखना। बाबा, किस जुर्म में मारा जाएगा मेरा हुसैन? का मेरी बेटी कोई जुर्म नहीं होगा। बाबा, आप होंगे? या ज़हरा, या ज़हरा। ना मेरी बेटी। बाबा, अली होंगे? ना मेरी बेटी। अच्छा बाबा, हसन तो होगा ना? कहा ना मेरी बेटी। बाबा, मैं होंगी? कहा ना मेरी बेटी। बीबी मां भी है ना? तड़प के कहने लगी, बाबा जब कोई ना होगा मेरे गरीब पे रोएगा कौन? हाय करके रोने वालों में दुआ दे सकता हूं, इमाम हुसैन की मां तुमसे राजी रहे। नबी की आंखों से आंसू जारी हुए हैं। मेरी बेटी घबरा नहीं, परवरदिगार एक कौम को खल करेगा जिसके जवान तेरे जवानों पे रोएंगे, जिसकी पर्देदार तेरी मस्तूरात पे रोएंगे, जिसके ज़ईफ तेरे बुजुर्गों का मातम करेंगे, जिसके बच्चे तेरे बच्चों पे रोएंगे। गरीब ज़हरा ने यह जुमला सुना,
नाना की आगोश से उठे, फरमाने लगे, नाना मेरे रोने वालों को क्या देंगे? अरे ये एक मकाम जहां हुसैन ने तुम्हें याद किया, नाना मेरे रोने वालों को क्या देंगे? रसूल फरमाने लगे, ऐ मेरे लाल, मैं शाफ़े महशर हूं, तेरे रोने वालों की शिफात करूंगा। हाँ यही हक है रोने का। आज तो यकुम मुहर्रम है, जूं जूं शबे गुजरती रहेंगी गिरिया बढ़ता रहेगा। हुसैन चंद कदम आगे बढ़े, बाबा आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे? ऐ मेरे बेटे, मैं हौज़े कौसर का साक़ी हूँ, मैं वादा करता हूँ तेरे रोने वालों को हौज़े कौसर से सैराब करूँगा। हुसैन चंद कदम और आगे आए, भैया मेरे रोने वालों को क्या देंगे? कहा, ए मेरे भाई, मैं जन्नत के जवानों का सरदार हूँ, वादा करता हूँ तेरे रोने वालों को जन्नत अता करूँगा। अब हुसैन ने चलना शुरू किया। हुसैन माँ के करीब पहुँचे, अम्मा के सामने बैठ गए, आंखों से आंसू जारी थे। अम्मा अम्मा आप मेरे रोने वालों को क्या देंगी? बीबी ने फरमाया, बेटा ये माँ क्या देगी, तेरे जन्नत पे तेरी माँ बैठ जाएगी। ये एक मकाम जहां गरीब ज़हरा ने अपने अज़ादारों को याद किया। एक और मकाम बताऊं अज़ादारों, जब कोई न रहा, हुसैन सैयदे सज्जाद के खैमे में आए, सज्जाद ने बाबा की खुशबू महसूस की, आंखों को खोला, बाबा का आलम देखा, सवाल किया। हुसैन ने जवाब में बस ये फिक्रा इरशाद फरमाया, बेटा मर्दों में मेरे और आपके अलावा कोई नहीं बचा। अब गरीब ज़हरा ने फरमाया, ये वो मकाम है जहां पर हुसैन ने फिर तुम्हें याद किया है। मौला ने फरमाया, अब तुम आखिरी जुमले सुन लो। मौला ने फरमाया, आए मेरे लाल सज्जाद जी, मेरे बाबा जब कभी लौट के वतन मदीना जाना, मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना, ओ मेरे शियों जब कभी ठंडा पानी पीना, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ओ मेरे शियों, काश तुम करबला में होते, देखते मैं अपने 6 महीने वाले के लिए 2 बूंद पानी मांगता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कल सुनाऊंगा मदीने से रुखसत लिया, आखिरी जुमला सुन लो। आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हुई, लेकिन ये अज़ादारों की जो हाय बुलंद होती है ना, हुसैन की बेटी जब इस तरह तड़पता हुआ अज़ादार को रोता दिखती है तो फूफी से पूछती है, फूफी अम्मा ये किसको रो रहे हैं? बीबी फरमाती है, बेटी ये आपके बाबा के अज़ादार हैं। बीबी फौरन से पूछती है, फूफी अम्मा अगर ये मेरे बाबा को रोते हैं, इन्हें कोई तमाचे तो नहीं मारता? हाय हाय या ज़हरा, हाय या ज़हरा, हाय या हुसैन, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली क़ल्ब। अजरकुम अल्लाह। जब काफिला, रवानगी बयान करूंगा, कल करूंगा, आज की हद तक ये जुमला सुनो। जब काफिला जाने लगा ना, तो काफिले का सिलसिला ये था कि आगे आगे गरीब ज़हरा की सवारी थी, पीछे कुछ बनी हाशिम की सवारियां थीं, उसके पीछे मस्तूरात की अमारियां थीं, उसके पीछे सामान सफ़र था, उसके पीछे और बनी हाशिम के जवान, और सबसे पीछे तुम्हारा अलम वाला मौला। अचानक से गाजी ने रहवार को एड़ लगाई, तेजी से बनी हाशिम के जवानों वाली सवारियां अबूर की। लो आखिरी जुमला पढ़ा, सामान्य सफर की अमारियां अबूर की, बीवियों की मस्तूरात की अमारियां अबूर की। गरीब ज़हरा के पास पहुंचे, देखना मेरी तरफ जो देख सकते हो, गरीब ज़हरा के पास पहुंचे और एक जुमला फरमाया, आका काफिले को रोक दीजिए। भाई यही आखिरी जुमला है, आका काफिले को रोक दीजिए। गरीब ज़हरा ने फरमाया, अब्बास अभी तो सबसे विदा लेके आए हैं। अब गाजी ने जवाब में कुछ कहा नहीं, बस पलट के पीछे देखा।
अब जो गरीब ज़हरा ने पीछे देखा ना तो कोई और नहीं, कुछ पर्देदारों के हल्के में हुसैन की बीमार बेटी आ रही थी, कमर पे हाथ रखे आवाज देती जाती थी, महलन महलन या अभी, ओ बाबा कुछ देर के लिए रुक जा बाबा, बाबा सुगरा अली अकबर को देख ले, सुगरा अली असगर को देख। अल्लाहुम्मा ला नव्वला ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिरता बिन लवला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा ला नव्वला ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिरता बिन लवला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा ला नव्वला ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिरता बिन लवला ज़ालिक। पालने वाले इस इबादत को शरफ़ मकबूलियत अता फरमाना, पालने वाले हम सबको इश्क़ मौला से सरशार फरमा, सीरत मौला पे चलने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार मरने से पहले रोज़ाए हुसैन का दीदार नसीब, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। परवरदिगार वतन अजीज़ की हिफाजत फरमा, उलमाए हक़ के साये को सरों पे कायम दायम फरमा। रिवायत का जुमला है, मेरे और तुम्हारे ज़माने के इमाम फरमाते हैं, जब भी मेरे ज़ुहूर की ताजील की दुआ करना, शाम वाली बीबी का वास्ता देना। आओ ना जिसके दिल में तड़प है मौला का ज़हूर हो जाए, मिल के वास्ता दे परवरदिगार अली की अली बेटी का वास्ता, उस बीबी का वास्ता जो कभी अली बनी, जो कभी अब्बास बनी। परवरदिगार यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको साहिब की मारिफत नसीब फरमा, हमें साहिब के आवान व अंसार में शुमार फरमा। छोटे हजरत का वास्ता देते हैं, बाबुल हवाइज मौला मूसा इब्ने जाफर का वास्ता परवरदिगार हमें अपनी आँखों से अपने साहिब का दीदार नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि साअति व फी कुल्लि साअ मिन साअति लैलि व नहार वलिय्य व हाफ़िज़ व क़ाइद व नासिरा व दलीला व इन हत्ता तुस्किनहु अर्दक तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन मातम हुसैन।